आज हम बनाएंगे कई तरह के पकोड़े, वो भी घर पर ही। नमस्कार। मैंने ली है बड़ी वाली हरी मिर्च, 2 प्याज, पालक के पत्ते धुले हुए और 2 मेरे पास छोटी हरी मिर्च भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने काट ली। और बाकी का पालक भी मैंने चाकू से काट लिया है, क्योंकि इस पालक से हम बनाएंगे पालक के पकोड़े, वो भी गोल शेप वाले। मैंने 2 आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, क्योंकि इनको हमें पिट्ठी बनाने के बाद हरी मिर्च में भरना है, तो इनको भी हम अपने पकोड़ों के सामान के साथ ही रख लेंगे। 2 कच्चे आलू मैंने पकौड़ियाँ बनाने के लिए गोल गोल काट लिए हैं। तो हम इस सारे सामान की बनाएंगे अब गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। उसके लिए हम कढ़ाई में तेल चढ़ा लेते हैं। मैंने पकौड़े बनाने के लिए लिया है सरसों का तेल, कच्ची घानी का। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या घी का भी यूज कर सकते हैं। आप खाने में जो भी तेल या घी यूज करते हैं आप उनके बनाएं। इस तेल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक हमारा तेल पकता है हम बाकी के काम कर लेते हैं। मतलब बेसन और चने के आटे का घोल बना लेते हैं। मैं बेसन के साथ चने का आटा इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि इससे हमारी पकौड़ियाँ ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और टेस्टी भी बहुत लगती हैं। अगर आप चने का आटा नहीं मिलाना चाहते तो चने का आटा रहने दें। मैं गेहूं के आटे में रोटियां बनाने से पहले थोड़ा सा चने का आटा भी ऐड कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं चने का आटा घर पर रखती हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी ही लिया है चने का आटा। कूटी हुई काली मिर्च और साबुत काली मिर्च मैं इसमें मिला दूंगी। मैंने साबुत धनिया को थोड़ा कूट लिया है और इसको भी हम 1 चम्मच करीब अपने बेसन में मिला लेंगे। आधा चम्मच करीब ली है लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और स्वादानुसार ही लूँगी मैं थोड़ा सा साबुत जीरा। मैं मिलाऊंगी इसमें 1 चम्मच करीब नमक। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से पकौड़ों का टेस्ट और बढ़ जाता है। आप अपने स्वाद के अनुसार अजवाइन ले सकते हैं। अब हम इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हींग का पानी इसमें ऐड करेंगे। ये पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन में मिक्स करना है, नहीं तो हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। मैं इस बैटर में थोड़ा हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो जिसको मैं अब मिला लेती हूँ। आप स्टार्टिंग में ही हल्दी पाउडर डाल लें। हल्दी पाउडर से हमारे पकौड़ों का कलर तो अच्छा आता ही है, बाकी हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमें नॉर्मल तरीके से हल्का सा गाढ़ा तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। ये देखिए कुछ इस तरह का। इतनी देर में हमारा तेल भी सही से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपने पकोड़े बनाना। मैंने एक एक करके पालक की लीफ ली है और इनको बेसन के साथ ही रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसे हम एक बार और बेसन में डिप करेंगे और इसको हम तेल में छोड़ देंगे। बाकी के पालक के पत्ते भी हमें इसी तरीके से बेसन में डिप करने हैं और इनको रोल करना है और डुबो के अच्छे तरीके से इन्हें कढ़ाई में छोड़ देना है। इसी तरीके से हम बाकी के भी पालक के पकोड़े बना लेंगे। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। हम अपने पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और एक बात, मैंने सरसों का तेल लिया था इसलिए इसे पकाया अच्छे तरीके से। ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर हम तुरंत इसमें पकोड़े डाल देंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए हमें आंच को थोड़ा कम कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए तेल को हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। और उसके बाद ही हमें अपने पकोड़े बनाने स्टार्ट करने हैं। बेशक बाद में आप आंच को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। हमारे पकोड़े करारे हो गए हैं और अच्छे तरीके से बन गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप इन पकोड़ों को गर्मा गर्म खाएं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम अपने उबले हुए आलू की पिट्ठी बना लेते हैं, जो कि हमें बड़ी हरी मिर्च में अंदर भरनी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। स्वादानुसार डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, कुटा हुआ धनिया। हमने धनिया पाउडर ज़्यादा डाल दिया था, तो अब इसको हम थोड़ा कम ही डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार ही हम इसमें मिलाएंगे नमक। अब हम अपने उबले आलूओं में इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फिलहाल हम आलू की पिट्ठी को बनाकर अलग रख लेंगे और पहले हम बना लेते हैं अपने कच्चे आलूओं के पकोड़े, जो हमने गोल गोल काट के रखे हुए थे। आप चाहे तो सारे आलूओं को एक साथ भी डाल सकते हैं और चाहे तो एक एक डिप करके भी आप पकोड़े बना सकते हैं।
सभी आलू के पकोड़ों को हम एक एक करके कढ़ाई में छोड़ देंगे और अच्छे तरीके से इनको करारे होने तक तलेंगे। गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो हमारे आलू कच्चे रह जाएंगे और बेसन जल जाएगा, इसलिए हमें नॉर्मल गैस पर ही पकोड़े बनाने हैं। जब तक हमारे आलू के पकोड़े बनते हैं हम बना लेते हैं प्याज के भी पकोड़े। मैंने एक प्याज ली है और उसके हम आलू के पकोड़ों को अलग प्लेट में निकाल लेंगे और एक एक करके अब हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। प्याज को अच्छे तरीके से बेसन में लपेटेंगे और एक एक करके हम इनको तेल में छोड़ देंगे। ये देखिए, प्याज के पकोड़ों को भी हमें नॉर्मल गैस में ही पकाना है। मैंने एक प्याज के पकोड़े बनाए हैं, तो आप 2 या 3 प्याज भी ले सकते हैं। अगर आपको प्याज के पकोड़े पसंद है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। हमारा बेसन और चने का आटा थोड़ा कम हो गया है, तो अब मैं इसमें कटे हुए पालक भी ऐड कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा सारा बेसन इस पालक में घुट जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। हम अपनी कटी हुई पालक में भी बेसन और चने का आटा बराबर मात्रा में ही मिलाएंगे। जैसे मसाले हमने पहले डाले थे वैसे ही मसाले आप इसमें डाल सकते हैं, पिसे हुए या फिर कुटे हुए भी। जो बचा हुआ बेसन था इसमें, उसमें भी मसाले थे, तो हमें उस बात का भी इसमें ध्यान रखना है, तो मसाले हिसाब से ही मिलाएं। हिंग को आप बारीक पीस लें और फिर इसमें डालें। हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। प्याज की पकौड़ियों को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे पालक के पकौड़े। हमें अपने पालक में इतना ही बेसन मिलाना है कि हमारे गोल गोल लड्डू अच्छे से बन जाए और एक एक करके हम इनको तेल में छोड़ देंगे। हमें इन पकोड़ों को नॉर्मल गैस पर ही तलना है, इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े अच्छे और करारे बनेंगे। ये देखिए, एक तरफ से सिकने के बाद हम अपने पकोड़ों को पलट देंगे। हमें ज़्यादा करछी नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे पकोड़े टूट जाएंगे। जब तक हमारे पालक के पकोड़े बनते हैं मैं उसी बर्तन में 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी ही लूँगी चने का आटा, और इसमें भी वही मसाले मिलाऊंगी जो मैंने पहले पकोड़ों में मिलाए थे। हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच करीब ही लिया है मैंने अजवाइन। अब हम इसका भी एक घोल तैयार कर लेंगे। ये भी हमें नॉर्मली थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और नहीं बहुत ज़्यादा टाइट। इतनी देर में हमारे पालक के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे अपने हरी मिर्च के भरवा पकोड़े। जब तक हम अपनी हरी मिर्च को भरते हैं आप गैस को थोड़ा मंदा कर दें। हमें अपनी हरी मिर्च में बीच में कट लगाना है और इसके अंदर अपनी आलू की पिट्ठी को भर देना है। आपको जितना मसाला भरना है आप अपने हिसाब से मिर्च के अंदर भर सकते हैं। बाकी की हरी मिर्च में भी हम बीच में कट लगाएंगे और आलू की पिट्ठी को इसी तरीके से भर लेंगे। तो चलिए बाकी की हरी मिर्च भी हम इसी तरीके से जल्दी जल्दी से भर लेते हैं। हमारी मिर्च भरकर हो गई है एकदम तैयार। अब हम इनको बेसन में डिप करेंगे। मैं हरी मिर्च को एक एक करके बेसन में डिप कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि हमारी हरी मिर्च अच्छे तरीके से बेसन में लिपट जाएगी। बाकी की हरी मिर्च भी हमें इसी तरीके से बेसन में डिप कर कर एक एक करके कढ़ाई में छोड़ देनी है। गैस की आंच को आप नॉर्मली रहने दें, इससे क्या होगा हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से अंदर तक सिक जाएंगे। एक तरफ से सिक जाने के बाद हम अपनी हरी मिर्च को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे। हमारा थोड़ा सा बेसन भी बच गया है, थोड़े सा आलू और पालक प्याज भी बच गई है, तो हम इसको काट कर एक साथ बना लेते हैं मिक्स पकोड़े, यानी कि भाजी। इस सामान को हम अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारी हरी मिर्च की पकौड़ियाँ भी बनकर हो गई हैं तैयार, और इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरी थोड़ी सी आलू की पिट्ठी भी बच गई थी, तो मैं 2 पकोड़े इनके ही बना लेती हूँ। मैंने गोल गोल करके इनको बेसन में लपेट कर तेल में फ्राई कर लिया है। जब तक हमारे बड़ा पाव टाइप पकोड़े बनते हैं जब तक हम मिक्स पकोड़ों की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने जो सारा सामान मिक्स किया हुआ काटा था वही हमने इसमें मिक्स कर लिया है और इनको हम नॉर्मल पकोड़ों की तरह ही बनाएंगे। हमारे आलू के पिट्ठी के पकोड़े बन गए हैं, तो इसको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब बनाएंगे अपने मिक्स पकोड़ों को। एक एक करके हम इन पकोड़ों को इसमें छोड़ देंगे। गैस को मीडियम ही हमें रखना है। आपको जो साइज रखना है वो साइज आप इन पकोड़ों का रख सकते हैं। जैसे ही हमारे पकोड़े बन जाए इनको अलग प्लेट में निकाल लें।
हमारे घर पर ही कई वैरायटी के पकोड़े बनकर हो गए हैं एकदम तैयार। अब हम इनको खाने के लिए सर्व करेंगे। अब मैं इन पकोड़ों को अलग अलग करके एक प्लेट में सजा देती हूँ। आलू, प्याज, पालक, हरी मिर्च, जो भी पकोड़े हमने बनाए हैं सबको हम अलग अलग करके रख देंगे। आप हमारी ये रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे ये पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप इन पकोड़ों को अपने घर पे बनाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। मैंने इसको टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ खाने के लिए सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ चाय और कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं।